गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो आज का दिन है वेडनेसडे और मॉर्निंग हो चुकी है। बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए हैं। बच्चों को टिफ़िन पैक करके दे दिया है और बस यहाँ पे सुबह का मेरा एक रूटीन जो चलता है वो चल रहा है। यहाँ पे फैमिली को चाय वाय बना के दे दी थी और बस मैं अभी नहा धोकर फटाफट से मेरी पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद सबसे पहला टास्क है कि ब्रेकफास्ट करके खाना है, बिकॉज नाइट में मैं इवनिंग में जब जल्दी खाती हूँ तो मुझे मॉर्निंग लगती है जल्दी भूख, और वैसे भी ब्रेकफास्ट जल्दी करना चाहिए। तो बहुत जल्दी मुझे नहीं जाता है कि बिना नहाए धोए खा लिए, वो सब कुछ मुझसे नहीं होता है। तो मैं पहले पूजा कर लिए और अब मैं पहले कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज ब्रेकफास्ट में बनेगा उत्तपम और विद चटनी, 2 दालिया की चटनी बनाएंगे हम लोग, रोस्टेड जो दाल होती है उसकी। और फिर उसके बाद घर में सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, आप समझ सकते हो, बच्चों का घर है और किचन सब कुछ अच्छे से बर्तन मुझे लगाने हैं और बाकी क्लीनिंग डस्टिंग ये सब कुछ करेंगे और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टास्क से। चलिए, तो यहाँ चटनी के लिए मैंने दालिया ले ली। इसमें थोड़ा नमक, जीरा और हरी मिर्च 2 ऐड कर दिए और थोड़ा सा ये हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। और बस इसकी चटनी, थोड़ा दही या लस्सी ऐड करके अब मैं इसको फटाफट से घुमा लेती हूँ। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चटनी बन गई थी। अब मैं यहाँ पे उत्तपम बना रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे बैटर मैंने तवे पे डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं। मैंने जो तवे पे लगाया वो देसी घी था, बिकॉज मुझे डोसा और उत्तपम देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको स्प्रेड कर दिया बढ़िया तरीके से और इस पर ऑनियन और जो ग्रीन चिल्ली है और कोरिएंडर इस तरीके से कुछ चॉप कर रखा था वो सब मैंने इस पर डाल दिया है। इसको एक साइड से होने देंगे बढ़िया से रोस्ट, तब तक के फिर हम लोग ऊपर भी इस पर घी लगाएंगे और बस इससे हम लोग टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरा हरा भरा सा उत्तपम रेडी है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था फिर से और बस यहाँ पे रोस्ट हो चुका है एक साइड से। तो अब मैं इसे टर्न करती हूँ। ये टर्न करना इस लाइक का बहुत बड़ा रिस्क, कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी अच्छे बन जाते हैं। बट मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए, फर्स्ट वाला तो हमेशा गड़बड़ होता ही है, पर मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए बनाए थे तो मतलब मेरा हाथ बैठा हुआ था और मैंने फटाफट बना लिए थे। तो इस तरीके से 2-2 मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए और भाई के लिए बनाए थे। और बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने किए ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से टर्न हो रहा है, मतलब अच्छे से सिक रहा है। द बेस्ट पार्ट इस डोसा और उत्तपम के लिए कि तवा आपका एकदम जो है पैन है एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर ये थोड़ा हल्का से गर्म है या ठंडे पे आपने डाल दिया तो डेफिनेटली ख़राब होगा ही होगा। तो बस यहाँ पे मेरा पैन अच्छे से गर्म था। इस तरीके से ग्रीन चटनी के साथ सर्व करके हम लोगों ने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट। फिर यहाँ पे बारी आई थी, मैंने जो पौधे लगाए थे 1-2 दिन पहले आपको वीडियो में बताया भी था, तो यहाँ पे मैंने सब में सीड्स डाल रखे। तो यहाँ पे मैं पानी दे रही थी और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन किया। क्योंकि लंच में हमेशा जब भी किचन एक बार क्लीन हो जाता है उसी के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह अपनी साफ़ कर ली थी और बाहर का मेरा डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। तो अब यहाँ पे बस फटाफट से गैस को मैं अपना सेट कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग करेंगे अपने आगे की प्रिपरेशंस। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी गैस लग गई। इस काइंड की गैस को क्लीन करना इज़ लाइक अ बिगेस्ट टास्क यार, और फिर बाद में यहाँ पे लंच वगैरह बना लिया था मैंने और उसके बाद शूट ही नहीं हुआ, मतलब बच्चे आ गए थे स्कूल से और ये सब कुछ। तो इवनिंग का टाइम था और मैंने सोचा चलो मैं अपने एक्स्ट्रा के काम सारे ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे ग्रेप्स थे, वानी को ग्रेप्स खाने थे, फ्रूट्स। तो मैं फटाफट से एक बास्केट में इसमें डाल दिए टोकरी में और सारे ग्रेप्स मैंने 1 बाय 1 निकाल कर इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, मैं लाकर उन्हें वॉश करके रख देती हूँ और फ्रिज में ऐसी जगह एकदम विजिबल रखती हूँ ताकि बच्चों को इजीली दिखे तो बच्चे उठा के खा ले। ग्रेप्स भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ग्रेप्स भी तोड़कर ऐसे धो के रख देती हूँ। आते जाते बच्चे एक दो जब भी फ्रिज खोलते हैं तो उठा के खा लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज भी ऐसे रखती हूँ, क्यूकम्बर, ऑरेंज वगैरह मुझे देना पड़ता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे ग्रेप्स निकाल लिए। तो जब भी हो बच्चों को ये चीज़ें हैंडी रखे ताकि बच्चे उनको इंटरेस्ट आए और खा ले। तो बस यहाँ पे मेरे धुल गए थे, इसमें से मैं जो ख़राब थे, मतलब 1-2 कुछ ऐसे थे बहुत ज़्यादा नरम हुए, वो मैंने निकाल दिए और इन्हें अच्छे से फिर मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया रनिंग वाटर में। और फिर यहाँ पे फ्रूट्स था, मतलब इवनिंग में मैं एवरी डे विदाउट फेल्यूर मेरा ट्राई रहता है कि बच्चों को रोज़ एक डिफरेंट काइंड का फ्रूट दूँ। तो यहाँ पे आज मैं ग्रेप्स दे रही थी। यहाँ पे ग्रेप्स अच्छे से वॉश हो गया है। यहाँ पे वानी को दे देती हूँ मैं पहले एक प्लेट में। और मेरे बच्चों को, मतलब मैंने शुरू से हैबिट डाली तो उन्हें भी ये चीज़ अच्छी लगती है। कभी कभी अगर मैं भूल जाऊँ तो वो लोग मुझसे मांग लेते कि मम्मा फ्रूट्स दो। तो यहाँ पे वानी को आ गया ग्रेप्स।
तो वानी खाएगी। तो जब भी बच्चे इसे टीवी देखते हैं ना, उन्हें हमेशा से फिंगर फूड दें, वो ज़रूर एंजॉय करते हैं और खाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी छोटी छोटी सी बर्ड्स बैठी है, छोटे से कान्हा जी, और इस तरीके का शाम को कुछ मेरा दिखता है टीवी केस। तो इस तरीके से मैं धो के यहाँ पे रख देती हूँ फ्रिज में आगे एकदम, तो वाणी आते जाते रिदम खा लेते हैं। आज मुझे आंवला थोड़ा सा बॉईल करना था क्योंकि मुझे बनाना था आंवला पाउडर। मैं हमेशा, मेरे बाल हमेशा से हल्के रहे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वाणी के बालों का अच्छे से केयर लूँ, जो मेरी डॉटर है उसके। तो मैं हमेशा उसके बालों को लगाती हूँ अरीठा और ऐसे कुछ। आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं आज आंवला बॉयल करी क्योंकि मुझे बनाना था आंवला पाउडर। और आई वॉन्ट बिलीव जो बाहर मिलता है वो हकीकत में मतलब वो प्योर होता है नहीं होता है, तो मैं घर में ही ईज़िली बना लेती हूँ। तो इन्हें स्टीम कर लेती हूँ मैं। स्टीम होने के बाद ईज़िली निकल जाता है। एक साइड में आंवला मेरा स्टीम हो रहा है, तब तक मैं इवनिंग के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ गुटवा खिचड़ी, क्योंकि रोटी थी, सब्जी थी सुबह की रखी हुई। तो आज मुझे रोटी सब्जी नहीं बनानी थी, मैंने सोचा गरम गरम थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ, ताकि बच्चे भी खिचड़ी खा लेंगे और हम सब रोटी सब्जी के साथ एक ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मूँग की दाल की विदाउट स्प्लिट वाली, विदाउट छिलके वाली जो दाल है उसकी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे राइस ले लिया था और बस थोड़ी सी लगानी थी क्योंकि सुबह का लेफ़्ट ओवर फूड बचा हुआ था। तो हम लोग खा लेते हैं ऐसे, अगर सुबह का बचता है तो खा लेते हैं शाम में। तो बस यहाँ पे वॉश कर लेते हैं वाटर को और राइस को अच्छी तरीके से। यहाँ पे पानी मिला दिया, हल्दी, नमक और 1 स्पून घी डाल के इसको मैं अच्छे से इसके 2 से 3 विसल ले लूँगी, क्योंकि ये सॉफ्ट खिचड़ी बनानी थी। बच्चे मेरे ऐसे गुटवा खिचड़ी एकदम सॉफ्ट तरीके से प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बस कुकर को विसल ले लेंगे 2 से 3। यहाँ पे मेरा आंवला अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो आप देख सकते हो। तो इवनिंग में फिर मुझे थोड़ी सी हल्की सी भूख लगी थी, तब मैंने अपने लिए एक लिटिल लाइक स्नैक्स काइंड ऑफ ये मैंने प्रिपेयर किया था। इसमें मैंने लिए थे चनाचूर गरम, स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दिया, क्यूक्यूम्बर ऐड कर दिए थे, और बस इसमें जीरा पाउडर, नमक और आधा लेमन स्क्वीज़ करके इसको मिक्स करके इस तरीके से मैंने खा लिया था। तो ये शाम की मेरी छोटी मोटी जो भूख होती है, ये उस चीज़ के लिए चनाचूर गरम, क्यूक्यूम्बर्स और एप्पल कट्स, ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं खा लेती हूँ कभी मुझे भूख लगते है तो। और फिर बाद में तब तक मेरे यहाँ पे आंवला अच्छे से बॉईल हो चुके थे, स्टीम हो चुके थे सॉरी। तो आप देख सकते हो जैसे ही स्टीम होने लगे ना, अपने आप इन्होंने सीड को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से इन्हें ठंडा होने दिया, थोड़ी देर सेटल होने दिया, और अब मैं इसे सीड से अलग कर देती हूँ 1 बाय 1 इस प्लेट में निकाल कर। तो आप ऐसे इस तरीके से जब भी आप आंवला कैंडी बनाते हो, तब भी आप इस तरीके से स्टीम लेके इस ऐसे एक एक पीस कर लो, इस पर शुगर और नमक डाल के आंवला कैंडी बना सकते हो, आंवला पाचक बना सकते हो, काला नमक और ये सब कुछ इस पर ऐड करके, और इसे ड्राई करके आप आंवला पाउडर बना सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अचार बना सकते हो। तो इस तरीके से आप जब भी स्टीम कर लोगे ना आंवले को, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इजीली सीड से निकलने के लिए, और जो भी हम चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इस काइंड का आंवला आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़, आपको सोचना ही नहीं है। फिर इवनिंग का टाइम, ये सब मैंने धूप में सुखा के यहाँ पे मैं भगवान जी को दिया लगा रही हूँ इवनिंग का। एक बार भगवान जी को दिया लगा लेते हैं और प्रेयर करते हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना आगे का काम। यहाँ पे दिया लगा के फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर बाहर ले गई थी खेलने के लिए। उसके बाद फिर घर आकर वही अपना रूटीन, जो डिनर के लिए तो मेरा प्रिपेयर था, लेफ़्ट ओवर फूड जो था सुबह का वो, और खिचड़ी मैंने बनाई थी। बस आकर मेरा काम ये था कि मुझे सर्व करना था और बच्चों को खिलाना था। तो यहाँ पे भगवान जी को दिया लगा दिया है मैंने फटाफट से। और 2 बच्चों के साथ, जो स्पेशली मॉम्स हैं, 2 बच्चों के साथ रूटीन कितना हेक्टिक और कितना बिजी होता है वो आप लोग समझ सकते हो। तो बस इस तरीके से मेरा जितना होता है मैं उतना शूट लेती हूँ, और ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ एक व्लॉग पोस्ट कर दूँ। और बस इस तरीके से यहाँ पे हो गए मेरे शाम की दिया बत्ती आरती। फिर वाणी फिर से जिद करने लगी कि मम्मा मुझे और कुछ दो और कुछ दो, खेल के आने के बाद, क्योंकि सडनली थक गई थी और खिचड़ी अभी से खिचड़ी खानी नहीं थी। तो मैंने इसे क्यूक्यूम्बर कट करके दिए थे लॉन्ग स्लाइसेस में। और यहाँ पे देखिए, ये जो डिनर के लिए मैंने बोला था, ये सुबह की सब्जी है चने की, ये पराठे सुबह के, और खिचड़ी मैंने सर्व कर दी है।